नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करते हैं देश के मौसम की और साथ ही आपको बताते हैं कि देश के आने वाले दिनों पर देश के किन किन इलाकों पर बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। दोस्तों आज 21 जनवरी हो चुकी है और जैसे कि हमने आपको बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक श्रृंखला आएगी जो बैक टू बैक WD आएंगे, लगभग 3 WD आएंगे। एक आप देख सकते हैं, एक इस समय यहाँ पर बना हुआ है, यानी ये आगे निकल चुका है, और एक जम्मू कश्मीर के सेंट्रल हिस्सों पर है, और एक और WD है जो इस वक्त यहाँ पर यानी कि जो कल आ जाएगा जम्मू कश्मीर के पास, वो यहाँ पर बना हुआ है। ये 2 WD थी, ये तो आगे निकल चुके हैं, पर लेकिन अब ये नया WD यहाँ पर आ जाएगा और साथ ही इसका एक प्रेरित सर्कुलेशन बनेगा जो यहाँ पर बनेगा, और इसकी वजह से एक जो एंटी साइक्लोन जो यहाँ पर बना हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। ये एंटी साइक्लोन इस तरीके से मॉइस्चर को यहाँ से उठाएगा, यानी इस तरीके से, और इस सर्कुलेशन के पास भेजेगा, और ये सर्कुलेशन इस अरब सागर के मॉइस्चर को इस तरीके से अपनी तरफ खींचने लगेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो पहाड़ी इलाके रहेंगे उत्तर भारत के, इन भागों पर वाइड स्प्रेड यानी कि लगातार जो बारिश होती है वो होने की संभावना रहेगी कई स्थानों पर, खासकर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के इलाकों पर, साथ ही हिमाचल प्रदेश की जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। बाकी जो मैदानी इलाके हमारे, उन भागों पर जैसी पहले संभावना थी अब से 8 दिन पहले कि इन भागों पर भारी बारिश की संभावना है, ओलावृष्टि की हो सकती है, जिससे कि यहाँ फसलों को नुकसान पहुँच सकता है, पर लेकिन अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है भारी बारिश की वो मैदानी इलाकों पर नहीं है, पर लेकिन जो लाइट टू मॉडरेट रेन होती है वो आपको इन भागों पर 22 जनवरी को यानी कल देखने को इन भागों पर मिलेगी। और आज से ही इन भागों पर जो वेदर है वो साफ़ हो जाएगा, आसमान में बादल आपको आज शाम से ही दिखना शुरू हो जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि पहले हमें ऐसा लगता था कि भारी बारिश की संभावना है मैदानी इलाकों पर, साथ ही जो उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाके इन भागों पर भी बारिश होगी, पर अब जो जैसे जैसे समय आगे आता है तो इसके बारे में जो सटीक जो संभावना होती है बारिश की वो हमें पता चल जाती है, और अब सिर्फ लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना ही है। यानी जिस तरीके से पहले लगता था कि काफ़ी इंटेंस WD है और ये सर्कुलेशन भी इसका काफ़ी साथ देगा, पर इस तरीके से की कोई गतिविधि अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। आइए अब जानते हैं विस्तार से कि कहाँ कहाँ पर कितनी बारिश हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये आज यानी 21 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देखें कि जो हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर देखें कि यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना है, और साथ ही जो सर्कुलेशन है वो आप देखें कि यहाँ पर अभी ये बना हुआ है। ये अगले 24 घंटे के दौरान और प्रभावी हो जाएगा, और कल यानी 22 तारीख को आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा, और ये जो मॉइस्चर आप देख सकते हैं वो यहाँ से इस तरीके से काफ़ी तेज़ी के साथ इस सर्कुलेशन के पास आएगा। पर जो बारिश की जो गतिविधियाँ है वो आपको खास तौर पर कल ही देखने को मिलेगी। आज इन भागों पर बारिश होने की संभावना कम है, और मौसम इन भागों पर बिल्कुल साफ़ हो चुका है, इसलिए इन भागों पर जो तापमान है वो बढ़ेगा और आपको गर्मी इन भागों पर महसूस की जाएगी। लेकिन सर्दी का मौसम है और अचानक जो टेम्परेचर इतना बढ़ता है तो उससे ऐसा लगता है कि गर्मी का मौसम आ चुका है, पर लेकिन जो पीछे जो वजह है वो यही है कि WD की वजह से इन भागों पर जो ठंडी जो हवा चलती है वो प्रॉपर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी, और इसीलिए इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, और यानी ब्राइट सनशाइन रहेगा, तो तेज़ धूप निकलेगी, और जब तेज़ धूप रहेगी तो आपको जाहिर है इन भागों पर गर्मी सी लगेगी। पर कल से ये मौसम पूरी तरह बदल जाएगा। कल ये WD आगे आ जाएगा, सर्कुलेशन यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ खास तौर पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो ये वाले इलाके आते हैं, लगभग ये इलाके यानी खास तौर पर इन इलाकों को ये सिस्टम प्रभावित करेगा, और इन भागों पर आपको लाइट टू मॉडरेट रेन कल देखने को मिल सकती है। बाकी जो हमारे देश के अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी इलाके और अन्य इलाके, इन भागों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, और इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर भी मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा, इन भागों पर भी कोई एक्टिविटी नहीं होगी। यानी जो बारिश आपको कल देखने को मिलेगी वो सिर्फ पहाड़ी इलाकों पर वाइड स्प्रेड स्नोफॉल होगा, वहीं मैदानी इलाकों पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल आपको इन देखने को मिलेगी। जाहिर है इन भागों पर अगर भारी बारिश नहीं होगी और ओलावृष्टि नहीं होगी तो अच्छी बात है। इन भागों पर जो फसल होती है क्योंकि ओलावृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और इससे भी बचा जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये 22 जो जनवरी है उसका मौसम पूर्वानुमान आप देखें कि WD यहाँ पर आ चुका है, और जो सर्कुलेशन हमने आपको बताया था वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर पहुँच चुका है।
और देखिए कि ये मॉइस्चर को यहाँ से इस तरीके से खींचने लगा है और इसी वजह से जो एक्टिविटी होगी वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी। मैदानी इलाकों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर कल बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। बाकी भारी बारिश नहीं होगी, ना ही ओलावृष्टि की संभावना इतनी है, पर कहीं कहीं पर हेलस्टॉर्म या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक से हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन भागों पर काफ़ी ऊंचाई तक बादल बनेंगे और सर्दी का मौसम है तो जाहिर है कहीं कहीं पर ओलावृष्टि हो सकती है। बाकी आप देखिए कि सेंट्रल यूपी और साथ ही पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहेगा और यहाँ पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना कल नहीं है। दक्षिण भारत के इलाकों पर भी आप देखें कि ये जो एंटी साइक्लोन यहाँ बना हुआ है, ये इस तरीके से हवा को घुमाकर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मॉइस्चर को भेज रहा है। इसकी वजह से जो तमिलनाडु के इलाके रहेंगे यहाँ पर कहीं कहीं पर बहुत ही हल्की बारिश होने की संभावना कल रहेगी। बाकी जो अन्य इलाके हैं उन भागों पर मौसम साफ रहेगा और कोई एक्टिविटी नहीं होगी। बाकी हम आप सभी को बता दें कि जो उत्तर भारत के इलाके हैं इन्हीं भागों पर बारिश की संभावना है और अन्य इलाकों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।